च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज पुनः श्रीमद् भगवत महापुराण में आप सबका स्वागत है। इससे पूर्व अंक में हमने देखा था कि किस तरह से इंद्र को जो अभिमान होता है, अहंकार आता है और कैसे ये अभिमान टूट जाता है। इसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को इस कथा का श्रवण कराते हैं। इसी श्रृंखला में आगे आज हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जीवन हमें मिला है या भगवान की जो कृति है, जो भी सृष्टि रचना उनकी रची गई है, उसमें सबसे उत्तम कोई कृति है तो वो मानव का शरीर है। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके जब व्यक्ति अपने अभिमान में चूर हो जाता है तो वो उन्नति करने की बजाय पतन की ओर चलना शुरू कर देता है। और ये अभिमान कई प्रकार का होता है। वो सत्ता का हो सकता है, शक्ति का है, सौंदर्य का अभिमान, धन का अभिमान, या किसी का भी कोई भी ऐश्वर्य जो आपके पास है, उसका मद जब व्यक्ति को आता है तो वो उन्नति की बजाय पतन की ओर चलता है, जैसे कि राजा इंद्र के साथ हुआ। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को अहंकार आता है या किसी भी ऐश्वर्य में मद में चूर होकर के वो अपने से जो नीचे स्तर के हैं उनके साथ जो उसका व्यवहार है सरल और सौम्य ना होकर के जब उसका व्यवहार क्रूरतापूर्वक हो जाता है या मर्यादाओं को जब वो भंग करता है, तब व्यक्ति पतन की ओर जाता है। अब कैसे व्यक्ति का पतन होता है और कैसे अहंकार टूटता है, इसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। उस कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले एक कहानी के माध्यम से देखते हैं कि अभिमान कैसे टूटता है। जैसे कि एक तालाब के किनारे बहुत सुंदर सरोवर था। एक मोर था, प्रतिदिन वो स्नान के लिए वहाँ जाता, नृत्य भी करता, अपने पंखों को भी संवारता। लेकिन एक दिन वहाँ पर दूसरा पक्षी बगुला है वो पहुँच जाता है। अब मोर तो नृत्य करता, अपने पंखों भी संवारता, उनको देखता और बड़ा खुश होता कि मेरे जैसे पंख किसी के नहीं है। अभिमान आ गया उसको अपने पंखों के सौंदर्य का। इतने में ही वहाँ पर बगुला आया, सारा दृश्य देख रहा था। वो तो अपने मछली को पकड़ने की तलाश में आया और वहाँ पर बैठ गया। अब मोर उसको देखने लगा और थोड़ी देर में उससे पूछा कि आइए, आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद भी किया, लेकिन मोर अपने अभिमान था पंखों को देख करके बोला, आपके पंख तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं, एकदम सीधे सरल और सपाट हैं। इतने में वो हंस पड़ा। बगुला था, बोला, आपने सही कहा, मेरे पंख बहुत सुंदर नहीं हैं, लेकिन अगर मैं उड़ान भरता हूँ तो आपसे अधिक और बिना थके एक दूर लंबी उड़ान भर के मैं चल सकता हूँ। ऐसा जब उसने कहा तो थोड़ी देर तो बगुला शांत रहा। वो समझ गया कि अपने पंखों के सौंदर्य में अभिमान में चूर है। जब उन्हें सारी बातें सुन ली, शांत चित्त होकर फिर बगुला बोला कि भले ही आपके पंख बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप एक लंबी उड़ान और बिना थके आप दूर तक नहीं भर सकते। अब इतना तो उसने सुना, मेरे पंख भले ही खराब हैं, छोटे हैं, सुंदर नहीं है देखने में, लेकिन अगर मैं उड़ान भरता हूँ तो काफ़ी ऊंचाई तक जाता हूँ और बिना थके जाता हूँ। तो जब मयूर को बगुला ने उसका पंखों की उसकी महिमा बताई कि भले ही सुंदर हैं, लंबे हैं, लेकिन आप लंबी उड़ान नहीं भर सकते, इस तरह से जब बगुला की बातें सुनी तो जो उसका अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पंख भी बड़े सुंदर हैं, तो उसका अभिमान चूर हुआ। ऐसे ही कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य जब कोई प्रगति करता है या बड़ी सत्ता उसके हाथ में आती है तो नेचुरली उसको अभिमान आ ही जाता है, जैसे कि राजा इंद्र को भी हुआ था। लेकिन इंद्र अपने अभिमान में इतना चूर हो गया कि उसके जो विपरीत शक्ति यानी असुर थे वो इसके खिलाफ अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगे और वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। एक दिन देवताओं के ऊपर असुरों का शासन हो गया और इंद्र को अपनी पदवी से भागना पड़ा।
जब व्यक्ति अपने उच्च पद से नीचे शिखर पर जाता है तब उसको चिंता होती है कि अभी मैं क्या करूं। तो इंद्र भी घबरा जाते हैं और विश्व रूप के पास जाकर पहुंचते हैं, जो कि आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर थे। उनसे जाके वो अनुनय विनय करते हैं और बोले कि भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, इस तरह से दैत्य हमारे पीछे पड़े हैं। लेकिन विश्वरूप आध्यात्मिक गुरु और अनेक शक्तियों के धनी थे। वो एक क्षण के लिए शांत हो गए और चिंतन करने लगे। बोले कि मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है या किसी को नीचे गिराने में करता है, उसकी शक्तियों का धीरे धीरे पतन होने लगता है, शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। लेकिन एक क्षण विद्वान थे, मन में विचार करने लगे कि कोई व्यक्ति जब मांगने हमारे द्वार पर आता है तो उसे निराश नहीं किया जाता। ऐसा विचार मन में करके वो इंद्र की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और इंद्र उनसे जो भी उनका वचन था वो पा करके निश्चिंत होकर वापस चले गए। लेकिन उन्होंने उनकी पूरी मदद की और नारायण कवच जो था वो भी उनको समझाया कि इस नारायण कवच की सहायता से आप अपनी रक्षा किस तरह से कर सकते हैं। जब इंद्र को उस कवच की महिमा सुनाई तो इंद्र खुश भी हो गए और जो मंत्र दिया उन्होंने उस मंत्र को लेकर के वो भगवान की आराधना करने लगे। कोई भी आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करें, उससे पहले भारतीय संस्कृति में ये नियम है, दीप प्रज्वलित करके या यज्ञ आदि करके हम अपना शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही विश्वरूप राजा इंद्र को मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार पहले जाप करना आंख बंद करके, उसके बाद ये मंत्र आपकी पूरी रक्षा करेगा। जैसे यहाँ पर बताया कि सत्ता आती है तो व्यक्ति को मद आता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारे सामने भगवान राम है, भगवान कृष्ण हैं। इनके पास परम ऐश्वर्य था और वो राजा थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं उनके पास। लेकिन भगवान राम जब उन्हें वनवास होता है उसके बाद भी उनकी जो मर्यादाएं थी, जो नियम थे, उनका वो पूरा पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कई व्यक्तियों को सत्ता आती है, जैसे रावण आदि थे, उनके पास भी सब कुछ था, लेकिन सत्ता के साथ उनके पास मद भी था। तो जब व्यक्ति को मद आता है तो पतन की ओर ले जाता है। लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये अपनी मर्यादाओं में रह कर के किस तरह अपने शासन को ऊपर बढ़ाया, ये हमें सिखाते हैं। कहने के तात्पर्य यही है कि आप चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना अर्जित कर लें, जितने विनम्र होकर के चलेंगे, जितने सरल होकर के चलेंगे, सफलता उतनी ही आपको मिलेगी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम आज भी लिया जाता है, भगवान राम को हम भगवान कह कर के पुकारते हैं और उनका पूजन भी करते हैं, भगवान कहते हैं। अब भगवान से तात्पर्य कोई दिव्य आत्मा नहीं है जो कि ऊपर से उतर के धराधाम पर आए, वो भी हमारी तरह ही इस शरीर को धारण करके एक महापुरुष के रूप में इस संसार में आए और आकर के उनके जो दायित्व थे उन्हें एक मर्यादा के तहत रहते हुए उन्होंने उसको पूरा किए। इसीलिए आज उनका नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है और भगवान कह के पुकारते हैं। यहाँ भगवान शब्द जो है वो संस्कृत के भग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भज सेवायाम। भज यानी सेवा करना, तो जिसने सेवा की वो भगवान बन गया। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने लिए जब जीता है तो उसे भगवान नहीं कहते, और जब दूसरे के लिए वही व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो विश्व पूजनीय बन जाता है, समाज में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कि भगवान राम थे, कृष्ण थे, अब इंद्र है। इंद्र का जब भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि सत्ता का अभिमान आकर सबसे कोई कमजोर व्यक्ति था तो वो इंद्र है। जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है, साधना करता है या साधक, तो इंद्र को पहले भयानक स्थिति सामने उपस्थित होने लगती है और भयभीत हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इंद्र की यही स्थिति हुई। लेकिन जब कोई धर्म गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। जीवन तो व्यक्ति जीता है, लेकिन जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, ना तो वो आध्यात्मिक तरक्की कर सकता है और ना ही आर्थिक प्रगति कर पाता है। तो व्यक्ति जब भी आर्थिक उन्नति करनी हो या आध्यात्मिक, एक गुरु का जीवन में होना परम आवश्यक है। तो ऐसे ही इंद्र जब परास्त हो जाते हैं तो विश्व रूप के पास पहुंचते हैं
मदद भी मांगते हैं। विश्वरूप उनकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए शांत होते हैं और विचार करने लगे कि मैंने साधना करके वर्षों से जो शक्तियों को अर्जन किया है वो नष्ट हो जाएंगी, तो मुझे ये कार्य करना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब कोई दर पे मांगने आता है तो ये धर्म गुरु हो चाहे कोई बड़ा पुरुष हो, वो कभी निराश नहीं करता। उनका जितना सामर्थ्य होता है उसके अनुसार वो व्यक्ति की पूरी मदद करते हैं। ऐसे ही विश्वरूप के सामने जब इंद्र जाते हैं तो उन्हें मंत्र भी देते हैं और भगवान के नाम जपने की महिमा भी बताते हैं। अपने शरीर को शुद्ध चित्त करके और पूरा अंतःकरण पावन करके जब पवित्र भाव से आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। तो जो उस व्यक्ति का लक्ष्य सामने होता है वो उससे ज़्यादा दूर नहीं होता। तो ऐसे ही जब गुरु का सानिध्य मिले तो गुरु के सानिध्य में जाकर के कोई संसार का ऐश्वर्य मत मांगना, भौतिक संसाधनों को मत मांगना। गुरु के पास विनम्र होकर केवल एक ही प्रार्थना करना कि हे भगवान, मेरे जीवन के लिए जो श्रेष्ठ है, जिसे प्राप्त करके मेरा जीवन सुख खुशियों से भर सके, मैं आनंद की अनुभूति कर सकूं, जो मेरे जीवन का परम लक्ष्य है उसको मैं पा सकूं, ऐसे मार्ग पर मैं चलते हुए उस विराट को मैं पा जाऊं, वो शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए। अब हम गुरु की शरण में गए, हमने प्रार्थना भी की, अब गुरु जाते ही हमको सारी शक्तियां दे देंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु के पास वर्षों की साधना करके जो सत्ता को उन्होंने अर्जित किया था, वो कृपा दृष्टि तो सब पर करते हैं, दया दृष्टि वो सब पर रखते हैं, लेकिन कृपा पात्र के ऊपर ही की जाती है। जो जैसा होगा वैसे उसको गुरु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी इंद्र जब जाता है तो विश्वरूप को पता था कि इंद्र को अगर मैं अपनी सारी शक्तियाँ जो मैंने साधना करके अर्जित की हैं वो अगर मैं उसे प्रदान करता हूँ, हो सकता है वो उन शक्तियों का दुरुपयोग करे। इसलिए गुरु का ये नियम होता है, वो किस तरह से हमारी परीक्षा लेंगे हमको नहीं पता। गुरु कई प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में भी जंगलों में या गुरुकुल में कोई विद्यार्थी या साधक जाता है तो गुरु उसकी कई तरीके से परीक्षा लेते हैं। अब गुरु तो गुरु, शिष्य को नहीं पता गुरु कैसे परीक्षा लेंगे। ऐसे एक कहानी है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह से गुरु परीक्षा लेते हैं और किस तरह अपनी शक्तियों का अपने शिष्य के ऊपर या साधक के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। ऐसे एक शिष्य था, गुरु के आश्रम में पहुंचता है। आध्यात्मिक तो पाने की बड़ी ललक थी कि भगवान की जो सत्ता है मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो जंगल में एक वन था, बहुत सुंदर आश्रम, वहाँ जाके रहने लगा। अब गुरु के आश्रम में पहुँच तो गए, गुरु के सानिध्य में बैठ गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करने लगे। बोले, भगवान आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं उस विराट सत्ता को पाना चाहता हूँ। गुरु ने अच्छे से शिष्य को देखा, मुस्कुराए, बोले कुछ दिन मेरे पास रहिए, उसके बाद मैं आपको ज्ञान दूंगा और परम सत्ता भी दूंगा। कई शिष्य थे उनके, तो 2-4 शिष्यों को उनमें से चुन लिया गुरु ने, किसी को फल खाने को दिया, तीनों को एक एक फल पकड़ा दिया और बोले कि इस फल को जाओ ऐसी जगह पर खाना जहाँ कोई तुम्हें देख ना सके। सारे शिष्य बड़े खुश फल को लेके चल पड़े। एक तो जंगल में दूर घनघोर अकेले में जाके पहुंचा और एक को गहरी सी गुफा, उसके बैठ के जाके फल को खा लिया और खा के तुरंत गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी बोले, बेटा फल खा लिया? बोले, जी गुरुजी, मुझे एकांत जगह मिली, वहाँ पर मैंने काम कर दिया। ठीक है। एक दूसरा शिष्य था, वो भी जंगल में पहुंचा, चारों तरफ देखा कि कहीं एकांत है, तो पेड़ देखा, एक लंबे से पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ जाकर फल को खा लिया। अब एक तीसरा शिष्य, ये दोनों जाके गुरु के पास पहुंच गए। तीसरा शिष्य घूमता रहा, जंगलों में भी गया, सब जगह गया, कहीं पर उसे एकांत नहीं मिला। एकांत खोजते खोजते कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए। अब गुरु को चिंता होने लगी कि मेरे 2 शिष्य तो सबसे पहले वापस आ गए, लेकिन एक शिष्य मेरा अभी तक वापस नहीं आया है। अब गुरु के लिए तो सभी शिष्य बराबर होते हैं, वो किस पे कृपा करेंगे और किस पर कृपा दृष्टि करेंगे एक गुरु जानते हैं। काफी दिन बीत गए, महीनों बीत गए। अब शिष्य लौट कर आया, फल भी थोड़ा खराब सा होने लग गया था, कई महीने बीत गए, उसे कहीं एकांत ही नहीं मिला।
और गुरु के सामने जाके आंखें श्रद्धा से झुकाए हुए जाकर के बैठ गया। फल उसके हाथ में है। गुरुजी बोले, बेटा तूने कोई फल नहीं खाया, तुझे कहीं एकांत नहीं मिला? बोले, गुरुजी मैंने कई महीने हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं एकांत नहीं मिला। तो बोले, क्यों नहीं मिला? ये दोनों तो तुमसे पहले आ गए खा करके। बोले, एकांत नहीं था, मैं जहाँ भी जाता वहीं पर उस परम ब्रह्म परमात्मा के मुझे दर्शन होने लगते। गुरु शांत हो गए, आंख बंद करके बैठ गए। तीनों शिष्य उनके सामने बैठे हुए हैं। और गुरु मुस्कुराए। जो शिष्य 1 महीने बाद लौट के आया और फल भी उसके हाथ में था, वो देख करके गुरु बहुत खुश हुए और अपने शिष्य के ऊपर कृपा दृष्टि कर दी। अब वो शिष्य जो सबसे पहले आकर बैठे हुए थे, उन्होंने फल भी खा लिया और उन्हें एकांत भी मिल गया। वो क्रोध से भड़क उठे। बोले, गुरु जी ये कैसा न्याय? हम सबसे पहले आपके पास आए और हमें एकांत भी मिल गया, हमने फल भी खाया, लेकिन आपने कृपा दृष्टि इसके ऊपर की जो अपने हाथ में फल को लेके बैठा है। गुरु जी ने कहा, बेटा गुरु की दृष्टि क्या होती है और शिष्य की दृष्टि क्या होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वास्तव में गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा कहा गया है। जैसे कबीरदास जी, उन्होंने कहा भी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद तियो बताए। अगर गुरु ना होते तो हमें गोविंद का भी दर्शन कदापि नहीं हो सकता था। तो गुरु और गोविंद जब सामने, यानी भगवान हमारे सामने दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले प्रणाम हम किसको करें? तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ दर्जा है। अगर गुरु ना होता तो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता आपको कदापि नहीं मिलता। तो भगवान से भी श्रेष्ठ किसको कहा? गुरु को कहा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का ही रूप होते हैं। तो इसीलिए कभी भी गुरु के पास जाओ तो गुरु की परीक्षा मत करना। गुरु के पास गए हो तो कुछ पाने की लालसा, तो संसार का ऐश्वर्य और भौतिक संसाधनों को मत पाना। गुरु से कुछ चाहते हो तो गुरु जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए, गुरु की कृपा दृष्टि अपने आप हो जाएगी। तो शिष्य की गुरु कैसे परीक्षा लेता है हमें नहीं पता। उन्होंने तो फल दे दिया था, कौन शिष्य क्या उपयोग करेगा ये गुरु को पता है। तो वो शिष्य जो फल लेके बैठा है, वास्तव में वही उनका श्रेष्ठ शिष्य बना। तो गुरु जब परीक्षा लेते हैं तो गुरु को पता है कि मैं किस तरह से शिष्य को कसौटी पर कस सकता हूँ। तो जब 1 महीने बाद भले ही वो लौट करके आया, लेकिन वास्तव में शिष्य वही होता है जो गुरु की कसौटी पर खरा उतरता है। तो एकांत देखा जाए तो कहीं भी एकांत नहीं है। व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो आसपास देखेगा कि साक्षात कोई हमारे सामने उपस्थित है, तब तो कोई है। और कोई व्यक्ति स्थूल रूप से अगर दिखाई नहीं देता तो हमें एकांत नजर आता है। वास्तव में एकांत वो नहीं, भगवान तो चारों तरफ विराजमान है। जैसे कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, वो कहाँ पर दिखेगा, कैसे प्रकट होगा, ये भगवान ही जानता है। मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान को प्रकट कर सके या उसका ध्यान या समाधि लगा सके। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको वो जनाना चाहता है वही उसे जान सकता है। और फिर गुरु के माध्यम से जिसको रास्ता मिल गया उसने उस सत्ता को पाया है। वास्तव में हम कहते हैं कि हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं या मंत्र का पाठ करते हैं। मनुष्य में ऐसी कोई ताकत नहीं या हमारे बस में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस विराट का चिंतन कर सकें। ये तो उसकी कृपा है कि उसका नाम हम अपनी जीवा से पुकार रहे हैं या उसका नाम लेकर के आंख बंद करके एकांत में उसका चिंतन करते हैं। तो आपका सामर्थ्य नहीं, ये उसकी कृपा है कि आप उसका नाम जपते हैं। और उसका नाम वही जप सकता है जिसे सच्चे गुरु का सानिध्य मिला। वर्तमान में स्थिति बहुत विडंबना युक्त है, ना तो गुरु को पता है कि भगवान कहाँ है और शिष्य का तो फिर कहना ही क्या। जब श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य मिलता है तो गुरु का भी कल्याण होता है और शिष्य का भी कल्याण होता है। लेकिन जब ना तो गुरु का कल्याण है ना शिष्य का,
जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है और श्रद्धा से युक्त होकर के बैठता है, जैसे कि इंद्र ने यहाँ पर किया। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा नदी के पावन तट पर बैठकर राजा परीक्षित को इस कथा का श्रवण करवाते हैं। तो परीक्षित जी एक सच्चे श्रोता के रूप में राजा परीक्षित के सामने बैठते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। जब आप कथा सुनते हैं, किस भाव चेतना में आप बैठे हुए हैं उस पर निर्भर करता है। कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, लेकिन उद्धार सबका नहीं हुआ। उद्धार केवल राजा परीक्षित का ही हुआ, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो समान भाव से सबको सुना रहे थे। वो विशेष रूप से परीक्षित का ही उद्धार करना चाहते हैं, ऐसी उनकी कोई मनसा नहीं थी। लेकिन जिस श्रद्धा से उन्होंने कथा को सुना, उसके श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित का उद्धार होता है। ऐसे ही यहाँ पर इंद्र जब विश्वरूप के चरणों में पहुँचते हैं तो उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र दिया, 12 मंत्र दिए और कहा कि जब इन मंत्रों का आप पाठ करें तो श्रद्धा युक्त होकर के भगवान के चरणों में समाधि लगा करके इस मंत्र का जाप करना। आपकी जो भी समस्या है निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। श्री सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में जब कथा सुन के परीक्षित का उद्धार हो सकता है, तो वर्तमान समय में तो भगवान ने और सरलता कर दी। भगवान को पता था कि कलयुग का समय ऐसा समय होगा कि मनुष्य के पास समय का अभाव होगा। तो क्या करें? केवल नाम जपने मात्र से ही कलयुग में व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पर भी कहा कि जब व्यक्ति भगवान का नाम जाप करता है, उसका स्वभाव है भगवान का, आप जो भी करेंगे वो तथास्तु बोलेंगे, आप संकल्प अच्छा लें या बुरा लें। तो ऐसे ही राजा परीक्षित ने अपना कल्याण किया श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठ कर के। और इंद्र जब विश्वरूप के चरणों में जाते हैं तो वो भी उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, इस तरह से उनको मंत्र देते हैं और जाप करने का आदेश देते हैं। लेकिन जाप करने के साथ जब शक्तियाँ आपके पास आने लग जाएं तो आप उतने और विनम्र हो जाना। अगर शक्तियों को अर्जित करके अहंकार आपको आ गया तो हो सकता है आप उन्नति की बजाय पतन की ओर चले जाएं। तो कहा जाता है कौन बड़ा? सबसे बड़ा मैं बड़ा जब कहा जाता है तो जो मैं से दूर खड़ा है वही व्यक्ति सबसे बड़ा है। जब कोई कार्य करते हैं हम, उन्नति मिली, सफलता मिली, तो व्यक्ति क्या बोलता है? ये कार्य मैंने किया। वास्तव में कार्य तो आपने किया, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का आशीर्वाद था, कितने लोगों की दुआएं थी, कितने लोगों ने आपकी मदद की थी, उन सब का पुरुषार्थ उसमें सम्मिलित था, ना कि आपका अकेला। तो ऐसे ही इंद्र ने जाप तो किया, उसे शक्तियां भी अर्जित कर लें, लेकिन अभिमान आ गया। जब व्यक्ति सत्ता को हासिल करता है, तुलसीदास ने जी भी कहा रामायण में कि जहाँ प्रभुता ता मद नाई, ऐसे हो नहीं सकता। जब सत्ता आती है तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है और मद भी निश्चित है। तो मद के साथ जब सरलता आएगी तभी सफलता होगी। जैसे हवा चलती है, खूब तूफान बवंडर आते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसी के आसपास कुछ छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं। जिधर हवा का झोंका आएगा वो उधर ही झुक जाएंगे, लेकिन टूट नहीं सकते। और जब तेज तूफान आता है, जो बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे वो धराशायी हो जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि सत्ता आपके हाथ में कितनी ही क्यों ना हो, रावण के पास भी सत्ता की कोई कमी नहीं थी, परम ऐश्वर्यवान था वो, लेकिन मद आ गया था। जब भगवान के आगे भी आप अकड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य यही है, जो धर्म गुरु हैं या जिसने हमें रास्ता दिखाया, उसी के सामने आकर के आप अकड़ कर खड़े हो जाते हैं, तो समझ लेना आपका पतन निश्चित है। जैसे कि इंद्र का हुआ, रावण का हुआ, हमारे सामने अनेक इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जो पतन की ओर चले गए। जब व्यक्ति सत्ता के साथ साथ सरल होता है, विनम्र होता है, सामने वाले की पीड़ा समझ करके उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, तो आज नहीं तो कल सफलता उसके साथ होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर देखेंगे कि किस तरह से राजा परीक्षित आगे परीक्षित को कथा सुनाते हैं सभी को। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।